यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू में कितने इंटरव्यू बोर्ड हमारा इंटरव्यू लेते हैं? क्या एक ही इंटरव्यू बोर्ड सभी बच्चों का इंटरव्यू लेता है, फिर मल्टीपल बोर्ड हमें देखने को मिलते हैं? इन इंटरव्यू बोर्ड की कंपोजिशन क्या होती है और किस तरीके से स्टूडेंट्स को डिफरेंट बोर्ड्स में एलोकेट किया जाता है? ये सवाल हमारे मन में होते हैं अगर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग एक क्लैरिटी के साथ इंटरव्यू प्रोसेस को फॉलो करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक आप लोगों को बहुत क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग ईपीएफओ, रिगार्डिंग एपीएफसी पोस्ट, रिगार्डिंग ईओ पोस्ट। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करने वाले कि इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि भाई हाउ मेनी बोर्ड्स आर देयर फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी इन ईओ इंटरव्यू। फिर हम बात करेंगे कि भाई एस्पिरेंट्स को किस तरीके से, किस मैनर में डिवाइड किया जाता है अमंग द इंटरव्यू बोर्ड। और फिर हम बात करेंगे कि भाई इंटरव्यू बोर्ड की कंपोजिशन क्या होती है। तो आप सभी एस्पिरेंट जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिए, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिले और उस क्लैरिटी से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए इंटरव्यू को फेस करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कितने बोर्ड्स होते हैं यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम के इंटरव्यू के लिए। देखो जनरली यहां पर आपको 4 से 5 बोर्ड्स देखने को मिलेंगे। बोर्ड्स का मतलब क्या है कि एक पूरा पैनल जहां पर आप लोगों को मल्टीपल मेंबर्स देखने को मिलते हैं जो कि आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो आपको लगभग 4-5 बोर्ड, पिछली बार 4 बोर्ड्स थे और उससे पिछली बार 5 बोर्ड्स भी थे। ईपीएफओ एग्जाम में जनरली एपीएफसी के लिए आपको 4 बोर्ड्स देखने को मिलते हैं और ईओ के लिए आपको कई बार 5 बोर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो 4 से 5 रेंज रहती है डिफरेंट बोर्ड्स की, जो आप लोगों को सिमिलर कंपोजिशन के देखने को मिलेंगे। हर एक की जो मेंबर्स की कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है और ये लोग आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक सिंगल बोर्ड आप सबका इंटरव्यू नहीं लेने वाला। यहाँ पे बच्चों को एलोकेट किया जाएगा डिफरेंट इंटरव्यू बोर्ड्स, लगभग 4 से 5 इंटरव्यू बोर्ड होंगे जहां पर बच्चों को एक प्रॉपर मैनर में एलोकेट किया जाता है। अब किस तरीके से एलोकेट किया जाता है आप समझिए ध्यान से, कि आप लोगों को यहां पर बेसिकली रैंडम एलोकेशन देखने को मिलेगी। रैंडम एलोकेशन का मतलब क्या है कि भाई यूपीएससी ने कोई ऑफिशियल मैनर या फिर ऑफिशियल तरीका जो है डिस्क्लोज नहीं कर रखा है कि भाई हम इस तरीके से, इस रीजन के हिसाब से, इस नेम के हिसाब से, इस रोल नंबर के हिसाब से बच्चों को इस पर्टिकुलर बोर्ड में एलोकेट करते हैं। ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई मैनर, ऐसा कोई प्रिंसिपल, ऐसा कोई लॉजिक यूपीएससी ने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। और दोस्तों एक बार जो आपको बोर्ड मिल जाएगा, जैसे आप जब यूपीएससी के ऑफिस जाते हैं तो आप लोगों की पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप लोगों को एक पर्टिकुलर टेबल पे बिठाया था कि भाई आप यहां पर बैठोगे, आप वहां पर बैठोगे। तो जनरली वहां पर 4 टेबल या 5 टेबल आपको देखने को मिलेंगे और एक टेबल पे जिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को बुलाया गया है, बिठाया गया है, उसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर बोर्ड को एलोकेट कर दिया जाएगा। कि मतलब यहाँ पर टेबल के हिसाब से आप लोगों को इस तरीके से ही बिठाया गया एक पर्टिकुलर टेबल पे कि भाई आप एक पर्टिकुलर बोर्ड के पास ही जाएं। तो जैसे अगर मान लो एक टेबल पे 5 लोग बैठे हैं तो वो 5 लोग एक ही बोर्ड के पास इंटरव्यू देने जाने वाले हैं। दूसरे टेबल के बच्चे दूसरे बोर्ड के पास जाने वाले हैं, तीसरे टेबल के बच्चे तीसरे बोर्ड के पास जाने वाले हैं। तो इस तरीके से जब आपको बिठाया जा रहा है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यूपीएससी के ऑफिस में एक पर्टिकुलर टेबल पे, तो वो टेबल एक पर्टिकुलर बोर्ड के स्टूडेंट्स जो एलोकेट हुए हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को एक बार एक पर्टिकुलर बोर्ड एलोकेट कर दिया, ठीक है, वो किस मैनर में एलोकेट किया वो नहीं पता है आपको, तो आप लोगों को उसको चेंज करने की परमिशन नहीं दी गई है। आप अपना इंटरव्यू बोर्ड चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको कब ये पर्टिकुलर इंटरव्यू बोर्ड जो है एलोकेट किया जा रहा है, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। आपको पहले से नहीं पता होता कि भाई आपका बोर्ड कौन सा रहेगा, आपका बोर्ड अलका मैडम का रहेगा या फिर किसी और का रहेगा। पहले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आपको ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, जब आप यूपीएससी के ऑफिस में जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, उसके बाद आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट जो आपका बेसिकली वहां पर है टेबल के बेसिस पे, उसके बेसिस पे पता लगता है कि आप कौन से बोर्ड के पास जा रहे हैं, ठीक है। बोर्ड्स मे और मे नॉट बी द सेम अक्रॉस डेज और मॉर्निंग और आफ्टरनून स्लॉट। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में जिस टेबल पे जिस बच्चे को बिठाया उसके वजह से जो बोर्ड जा रहा है वही इवनिंग में जिस टेबल पे बच्चा बैठेगा उसी का वही बोर्ड जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब चीजें बहुत रैंडम मैनर में है और कोई फिक्स लॉजिक या कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगी। और ये क्यों है कि भाई कोई भी जो है एक तरह से चीजों को इस तरीके से रखा जाए कि कोई भी डिस्क्रिप्शन किसी के पास ना आ जाए या फिर किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन प्रायर लीक ना हो जाए। तो यहाँ पर हर चीज बहुत रैंडम मैनर में हो रही है और चीजें फिक्स नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी कोशिश यही करता है कि हर एक बोर्ड के पास इक्वल नंबर या फिर सिमिलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलोकेट हो। ऐसा ना हो कि भाई एक पर्टिकुलर बोर्ड जो है वो 50 बच्चों का इंटरव्यू ले रहा है और दूसरा बोर्ड सिर्फ 20 बच्चों का इंटरव्यू ले रहा है। तो ये चीजें भी यहाँ पर ध्यान में रखी गई हैं। आप लोगों को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग डिफरेंट बोर्ड मेंबर्स। तो यहाँ पर आपको क्या क्लैरिटी मिल रही है कि भाई एस्पिरेंट्स को बोर्ड्स मेंबर के अंदर जो एलोकेट किया जाता है वो बहुत रैंडम मैनर में किया जाता है। कोई प्रिंसिपल या लॉजिक नहीं है जिस बेसिस पे एलोकेशन होती है। और एक बार जो बोर्ड आपको एलोकेट हो गया उसको चेंज करने की परमिशन आपको नहीं मिलती है। और आपको बोर्ड के बारे में ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू पता लगता है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ पर बोर्ड्स की जो कंपोजिशन है
या फिर बोर्ड का जो एलोकेशन है वो स्लॉट के हिसाब से या फिर डेज के हिसाब से वेरी करता रहता है, कोई फिक्स या सेम प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। और यहाँ पर यूपीएससी कोशिश यही करता है कि भाई हर एक बोर्ड के पास इवनली नंबर ऑफ मेंबर जाए, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कंपोजिशन क्या होती है एक पर्टिकुलर ईपीएफओ इंटरव्यू बोर्ड की। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो यूपीएससी का मेंबर होता है, जनरली वही चेयरपर्सन होता है, ठीक है। यूपीएससी का जो करंट मेंबर है, जो लगभग 10 मेंबर के आसपास यूपीएससी में होते हैं एक चेयरमैन के साथ, तो आपका जो चेयरपर्सन है वो जनरली यूपीएससी का मेंबर, वो आपके बोर्ड को हेड कर रहा होगा। और आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको आपके हर एक बोर्ड मेंबर के नाम नहीं पता लगेंगे, आपको सिर्फ अपने बोर्ड के चेयरपर्सन का नाम पता लगेगा कि भाई आप अलका सरोही मैम के जो है बोर्ड में जा रहे हैं, आप इनके बोर्ड में जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ बोर्ड के चेयरपर्सन का नाम पता होगा। उनमें कौन कौन से मेंबर है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, उनका नाम क्या है, ये आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है। बट जनरली एक पर्टिकुलर बोर्ड में यूपीएससी मेंबर एज अ चेयरपर्सन होता है, ठीक है। इनके नाम से ही वो बोर्ड जाना जाता है। फिर आपको कुछ सीनियर सिविल सर्वेंट देखने को मिलेंगे, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएएस, ठीक है, इस बैकग्राउंड के। आपको रिटायर्ड यूपीएससी, ईपीएफओ एंड सिविल सर्वेंट भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ईपीएफओ का भी ऑफिसर वहां पर होगा इंटरव्यू पैनल में? हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो नहीं होगा। रिटायर्ड ईपीएफओ एक्सपर्ट्स को भी वहां पर बैठाया जाता है। फिर जो सिमिलर फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं, जैसे अगर कोई पर्सन सोशल सिक्योरिटी में काफी एक्सपीरियंस रखता है तो वो इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर बन जाता है, ठीक है। एचआर एक्सपर्ट्स दे आर नॉट मैंडेटरी, कुछ इंटरव्यूज में देखे गए हैं, बट आपको पता ही नहीं होता कि भाई ये एचआर एक्सपर्ट है, क्योंकि आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है। बट कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर हमें लग रहा था कि हाँ वहां पर एक एचआर एक्सपर्ट बैठा हुआ है, बट कुछ बच्चे बना भी करते हैं। तो जो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ये जो लोग इंटरव्यू देकर आए हैं उनसे बात करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहाँ पे चीजों को कुछ केसेस में वेरिएबल देखने को जो है देखते हैं, जैसे एचआर एक्सपर्ट। और ईपीएफओ के रिप्रेजेंटेटिव में और मे नॉट बी इंक्लूडेड। ईपीएफओ के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल अगर कोई ईपीएफओ का है, जैसे मान लो कोई एपीएफसी या कोई आरपीएफसी, क्या वहां पर होगा बोर्ड में? ये जरूरी नहीं है, और जनरली नेगेटिव ही देखा गया इस पर्टिकुलर चीज को। हाँ, रिटायर्ड ईपीएफओ एक्सपर्ट वहां पर हो सकता है, बट वर्किंग रिप्रेजेंटेटिव इट इज वेरी लेस चांस, इट इज अ वेरी लेस चांस। तो यहाँ पर आप लोगों को जनरली ये कंपोजिशन देखने को मिलती है एक इंटरव्यू बोर्ड की, एक यूपीएससी मेंबर चेयरपर्सन हो गया, ठीक है, एक जो है आपको सीनियर सिविल सर्वेंट देखने को मिलेगा, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट देखने को मिलेगा, फिर आपको जो है एचआर मे और मे नॉट बी देयर एंड ईपीएफओ रिप्रेजेंटेटिव मे नॉट बी देयर। कई बार यही लोग दो होते हैं, ठीक है, ये लोग भी आपको दो देखने को मिल जाएंगे, तो 5 मेंबर यहीं पर ही हो गए। तो जनरली एक पर्टिकुलर बोर्ड में आप लोगों को 4 से 5 मेंबर, मोस्टली 5 मेंबर जो है बच्चे बताते हैं कि 5 मेंबर थे हमारे इंटरव्यू बोर्ड में और उन्होंने हमारा इंटरव्यू कंडक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की कंपोजिशन आप लोगों को जो है देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में काफी बच्चों का ओपिनियन होता है कि बोर्ड के हिसाब से मार्क्स वेरी कर जाते हैं। कोई बोर्ड बहुत टाइट होता है, कोई बोर्ड बहुत सिंपल होता है, ठीक है, कोई बोर्ड बहुत कॉर्डियल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3 साइकिल्स का, एपीएफसी 2023, ईओ 2023 या ईओ 2021, जिन बच्चों को हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके ओपिनियन से हमें यही पता लगा है कि बोर्ड्स के हिसाब से जनरली आपकी सिलेक्शंस जो है डिसाइड नहीं होती हैं। हर बोर्ड में हमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं और काफी अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर ईपीएफओ में ऐसा कोई आपको माइंडसेट लेके नहीं जाना कि भाई अगर ये बोर्ड मुझे एलोकेट हो गया तो मुझे शायद सिलेक्शन के चांसेस कम देखने को मिलेंगे। जनरली यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के नंबर के बेसिस पे और आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही डिसाइड होंगे। आप इंटरव्यू कैसा देते हैं और कैसे आप इंटरव्यू की सिचुएशन हैंडल करते हैं, अपने बोर्ड के क्वेश्चन हैंडल करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। एक बोर्ड के मिलने से आपकी सिलेक्शन कंप्रोमाइज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत निश्चिंत रहना है, अच्छी प्रिपरेशन करनी है, पूरे अच्छे माइंडसेट के साथ अप्रोच करना है इंटरव्यू को, ताकि आप किसी भी वर्स्ट सिचुएशन को हैंडल कर पाए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप एक इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आप लोग हमारी जो है वेबसाइट पे जाके इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं और उसमें आप एनरोल करके एक अच्छी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अगर हमारे आप ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट है तो आपको एक ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू फ्री मिल रहा है। दूसरे ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू के लिए आपको पे करना पड़ेगा लगभग 2000 रुपीज, और अगर आपने ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू लेना तो आपको 3000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, हमारे पूरे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहां पर जाकर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।